तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन आखिर वो है क्या। ठीक, फिर हम लोग समझेंगे कि जो हाई लेवल कमेटी बनाया गया था वन नेशन और वन इलेक्शन में, आखिर उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया। ठीक है, फिर कमेटी ने पॉलिटिकल पार्टी से जो ओपिनियन लिया था, ठीक, उन ओपिनियन के बारे में समझेंगे। किन किन पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया वन नेशन और वन इलेक्शन का जो मतलब जो सिलसिला है, उसे किसने किन किन लोगों ने मतलब सपोर्ट किया, किन किन लोगों ने विरोध किया, लोगों ने नहीं, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से विरोध किया। ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे क्या क्या जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे कंट्री में। फिर इससे इम्प्लीमेंटेशन से क्या चैलेंजेस होने वाला है, क्या चैलेंजेस है, कौन कौन से चैलेंजेस है, उन प्रॉब्लम्स को जानेंगे, समझेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना पड़ेगा, यानी कि किसको, यानी जो इलेक्शन कमीशन को क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है फेस करना पड़ेगा वो समझेंगे। साथ ही साथ जो एडवांटेज क्या है वन नेशन और वन इलेक्शन का, उसे हम लोग समझेंगे, उसे हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं वो क्या, कि आखिर बीजेपी क्यों 370 का टारगेट लेकर ही चली अचीव करने के लिए इस बार लोकसभा के इलेक्शन में, उसके पीछे का राज क्या है, उसे हम लोग समझेंगे बस इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या वन नेशन एंड वन इलेक्शन, ये है क्या, व्हाट इज वन नेशन एंड वन इलेक्शन। एक मिनट, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो वन नेशन एंड वन इलेक्शन मतलब क्या होता है, वन नेशन और वन इलेक्शन मतलब ये होता है कि जितना भी इलेक्शन हो रहा है, मतलब कंट्री में जितना भी इलेक्शन होता है उसे एक साथ ही कंडक्ट करना और एक स्पेसिफिक टाइम पर। ठीक है, इसी को बोलते हैं वन नेशन एंड वन इलेक्शन, जो कि हमारे कंट्री में लगभग पहले से ही चल रहा था। ऐसा ही कुछ सिस्टम था कब 1951 से 1971 के बीच में जब बात किया जाए तो उसमें वन नेशन और वन इलेक्शन वाला ही सिस्टम चल रहा था। यानी कि उस समय जो इलेक्शन होता था वो कैसा था, मतलब वो लगभग सब जो भी इलेक्शन होता था वो सब एक ही साथ हुआ करता था 1951 से लेकर 1971 के बीच में। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं क्या वन नेशन और वन इलेक्शन, इसका मतलब आखिर है क्या, क्या इसका मतलब, इसका मतलब बेसिकली यही है कि जितना भी इलेक्शन हो रहा है कंट्री में, हर एक साल जो इलेक्शन होता है, कभी स्टेट्स का, कभी 5 स्टेट्स का, कभी 6 स्टेट्स का नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर 2-3 स्टेट्स का, फिर नेक्स्ट ईयर 2-3 स्टेट्स का, मतलब ऐसा इलेक्शन ना हो, जो भी इलेक्शन होने वाला है सब इलेक्शन को एक साथ ही किया जाए, ताकि क्या हो, क्या क्या होगा इसका बेनिफिट हम लोग समझेंगे। बस सब्र कीजिए और वीडियो का आगे देखते रहिए। ठीक, अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज में क्या है, जो हाई लेवल कमेटी बना था और वन नेशन और वन इलेक्शन, उसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि वो कमेटी क्या था, कौन उसको गाइड कर रहे थे, कौन उसको लीड कर रहे थे। ठीक है, उन सब के बारे में लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो द कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन 2 सितंबर 2023, यानी कि 2 सितंबर 2023 को एक हाई लेवल कमेटी बनाया गया था वन नेशन और वन इलेक्शन, यानी कि हमारे देश में जो है एक ही समय में सभी इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए एक कमेटी को बनाया गया था, जिसने अपना रिपोर्ट जो है वो 14 मार्च 2024 को, यानी कुछ दिन पहले ही अपना रिपोर्ट जो है द्रौपदी मुर्मू यानी कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है उनको दिया। ठीक है, उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, श्री रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हमारे कंट्री के। ठीक है, और कमेटी ने लगभग 191 दिनों तक काम किया, और 191 दिनों तक काम करने के बाद अपना जो डिसीजन या अपना जो भी उन्होंने काम किया उसे जो है लगभग 18,626 पेजेस में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन, द्रौपदी मुर्मू जी को ये अपना रिपोर्ट जो है सौंप दिया। ठीक है, उनमें से मतलब अब उनमें कौन कौन से मेंबर थे, तो उनमें बहुत सारे मेंबर थे, 7-8 मेंबर्स के आसपास में लगभग थे, उस कमेटी का ग्रुप था। ठीक है, जिसमें से मेन लीडर्स में जैसे में अमित शाह हो गए, श्री गुलाम नबी आजाद हो गए, ठीक है, फिर NK सिंह हो गया, डॉक्टर सुभाष सी कश्यप हो गया, श्री हरी साल्वे हो गया, और भी दूसरे मेंबर्स जो थे, जो कि इस कमेटी के जो थे भाग थे, मेंबर्स थे, पार्ट थे, जिन्होंने अपना योगदान दिया अपना रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बनाने में। ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं कि ओपिनियन मतलब पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिटी ने किया क्या था। कम्युनिटी में बेसिकली यही क्या है कि बहुत सारे लोगों से अपना ओपिनियन लिया कि क्या आपको लगता है वन नेशन और वन इलेक्शन को, मतलब वन नेशन और वन इलेक्शन पॉसिबल है, कि आप लोग समर्थन करते हैं। मतलब अलग अलग जो बिजनेसमैन है उनसे भी पूछा। ठीक है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज से भी पूछा, लगभग 47 पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनसे जो है अपना राय देने के लिए कहा गया इस बात पर, वन नेशन और वन इलेक्शन पर, कि क्या आपको लगता है क्या इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो
लगभग 47 पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें से 32 पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया। समझ लीजिए, यानी कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो फेवर में है। किसके? वो फेवर है वन नेशन और वन इलेक्शन के, यानी कि हमारे कंट्री में वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा करना था 32 पॉलिटिकल पार्टीज का, लेकिन उसमें से कुछ पार्टीज ऐसे भी थे जिन्होंने फेवर नहीं किया। अब कौन कौन से पार्टी फेवर किए थे उनमें से कुछ का नाम हम लोग जान लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए। हर चीज का मतलब क्या? मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसका जानकारी हमें रखना चाहिए। तो उन पार्टीज का नाम हो गया बीजेपी, एनपीपी, जेडीयू, एआईडीएमके, एजेएसयू, एजीपी और भी सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने फेवर किया वन नेशन और वन इलेक्शन को। ठीक है, वहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे भी थे जिन्होंने फेवर नहीं किया। उनका कहना था कि ना ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज थे? वो हो गया कांग्रेस, आप यानी कि आम आदमी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, पश्चिम बंगाल के जो ममता बनर्जी का पार्टी है टीएमसी, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, एसपी, ठीक है, एआईएमआईएम, ये सब जो पार्टीज जो है वो विरोध किया वन नेशन और वन इलेक्शन का। ठीक, अब हम लोग और आगे समझते हैं। आगे क्या समझना? आगे यही समझना है कि जो कमेटी जो रिपोर्ट बनाया था उस रिपोर्ट में उसने कहा क्या। ठीक है, कमेटी ने अपना रिपोर्ट में क्या क्या कहा उस बात को हम लोग समझ लेते हैं। तो कमेटी जो रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किया हमारे देश के जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, जो उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने कहा कि जब वन नेशन अगर वन इलेक्शन को अप्रोच को अपनाना है तो यहाँ पर 2 स्टेप में इलेक्शन को कराना चाहिए, या 2 स्टेप में इलेक्शन को कराना चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप में करना ये चाहिए कि ठीक है जो भी लोकसभा हो गया या लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो, और स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है वो, उसे एक साथ कराना चाहिए। ठीक है, पहले चरण में लोकसभा का और स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है उसे कराना चाहिए, और दूसरे चरण में यानी कि लोकसभा और स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होने के जस्ट 100 दिन के अंदर में ही जो भी बचा हुआ इलेक्शन हो गया किसका? पंचायत का और म्युनिसिपैलिटीज का जो इलेक्शन हो गया उसे कंडक्ट कराना चाहिए। ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। किनके द्वारा? जो हाई लेवल जो कमेटी बना था उनके द्वारा ऐसा बात कहा गया है कि 2 चरण में जो है इलेक्शन होना चाहिए और 100 दिन के अंदर में ही सब इलेक्शन खत्म हो जाना चाहिए। 100 दिन के अंदर करने का मतलब क्या? 100 दिन के अंदर कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पहला जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद जो 100 मतलब नेक्स्ट 100 डेज होगा उसी के बीच में जो इलेक्शन जो है इसको मतलब जितना भी जो बच गया इलेक्शन जो कि पंचायती राज का मतलब पंचायत का हो गया, म्युनिसिपैलिटीज का जो इलेक्शन बच गया उन इलेक्शन को कंडक्ट करके और बाकी का काम तमाम सब खत्म कर देना है। ठीक है, और कुछ 5 साल तक बिल्कुल फ्री हो जाना है और कुछ करना नहीं है। अब कमेटी ने एक और बात का मतलब एक और चीज का रिकमेंड किया कि जब वन नेशन और वन इलेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली ये होना चाहिए कि सभी लोगों का सिंगल वोटर लिस्ट होना चाहिए, और सिंगल वोटर लिस्ट के साथ साथ सिंगल वोटर कार्ड भी होना चाहिए, और उसी से जो लोग जो है इलेक्शन पर उसी से लोग जो है इलेक्शन में अपना वोट देने जाएंगे। ठीक है, यानी कि सिंगल वोटर लिस्ट और सिंगल वोटर कार्ड। समझ में आ गया? ये 2 चीज है। साथ ही साथ अगर मतलब पहले तो वन नेशन और वन इलेक्शन मतलब जो ये इसे अगर इंप्लीमेंट करना है हमारे कंट्री में, एक ही समय में सभी इलेक्शन को कंडक्ट करवाना है और इसे इंप्लीमेंट करना है हमारे कंट्री में, तो कुछ आर्टिकल्स हो गए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें अमेंडमेंट करना होगा। वो कौन कौन सा आर्टिकल हो गए? वो हो गए आर्टिकल 83, आर्टिकल 172 एंड आर्टिकल 235। इन सब आर्टिकल्स में संशोधन करना होगा, और साथ ही साथ एक और आर्टिकल 324A को ऐड करना होगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर सच में वन नेशन और वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करना है हमारे कंट्री में तब। ठीक है, लेकिन क्या यह पॉसिबल है? इतना सारा आर्टिकल्स का संशोधन करना क्या यह पॉसिबल है या नहीं है वो हम लोग समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन जो आगे का बात है वो समझ लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कमेटी ने यह भी बताया कि जो टोटल एक्सपेंसेस मतलब टोटल जो खर्चा लगेगा पूरा सभी इलेक्शन को कंडक्ट करने में, वो लगभग 4500 करोड़ रुपया का टोटल खर्चा लगेगा। ठीक है, मतलब 4500 करोड़ रुपया में सब इलेक्शन जो है उसका सब काम खत्म हो जाएगा, सब इलेक्शन का एक्सपेंसेस हो जाएगा, मतलब उसी में सब इलेक्शन जो है कंडक्ट हो जाएगा। ठीक,
वही अगर हम लोग 2014 के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन का बात करें तो वहां पर जो है 2014 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें अकेला सिर्फ 3,870 करोड़ रुपए जो है खर्च हुआ था लोकसभा का इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में। ठीक है, 2014 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें। तो हम लोग समझ सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर इंप्लीमेंट होता है तो जाहिर सी बात है हमारे देश का जो बहुत सारा पैसा जो है वो बचेगा। ठीक है, लेकिन अब समझते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है इसे इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, और एक और चीज समझेंगे क्या, एक और चीज हम लोग समझेंगे वो बीजेपी से जुड़ा हुआ बात कि 370 का आंकड़ा ही क्यों लेकर चल रही है बीजेपी इस बार के इलेक्शन में। ठीक है, वो लोग समझ लेंगे, पहले हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचते हैं। ठीक, अब रिक्वायरमेंट फॉर अमेंडमेंट इन आर्टिकल फॉर दिस इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अमेंडमेंट यानी संशोधन जो आर्टिकल में करना है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या क्या जरूरी है, कैसे जो है वो अमेंडमेंट जो है वो हो सकता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में। ठीक है, जब अमेंडमेंट होगा उसके बाद ही क्या होगा, जब अमेंडमेंट होगा तो उसके बाद ही जो है ये फॉर्मूला जो है इंप्लीमेंट होगा वन नेशन वन इलेक्शन का। तो फॉर अमेंडमेंट मतलब अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल 83, 172 और 325 में और साथ ही साथ आर्टिकल 324 ए को ऐड करने में गवर्नमेंट को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब स्पेशल मेजोरिटी करने का मतलब क्या है, स्पेशल मेजोरिटी करने का मतलब 2/3 मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके पास कितना लगभग 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए लोकसभा में अगर इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना है तब। लेकिन लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी करने का मतलब क्या होगा, लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी करने का मतलब यह है कि लगभग 360 सीट्स जो है पॉलिटिकल पार्टी के पास होना चाहिए कम से कम। 360 नहीं 362 सीट्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के पास होना चाहिए, उसके बाद ही जाकर वन नेशन और वन इलेक्शन जो है उसका फॉर्मूला जो जाकर इंप्लीमेंट होगा। तो शायद इसीलिए इस बार के इलेक्शन में बीजेपी गवर्नमेंट जो है 370 सीट का टारगेट लेकर चल रही है। अगर वो अकेला 370 सीट ला दे, ठीक है, अकेला अचीव कर ले 370 सीट, तो जाहिर सी बात है वो आसानी से वन नेशन और वन इलेक्शन का जो फॉर्मूला है उसे इंप्लीमेंट कर सकती है, उसे इंप्लीमेंट कर सकती है हमारे कंट्री में। और ये कहने में आश्चर्य की बात नहीं है कि शायद ये पॉसिबल हो भी सकता है, और जो हमारा नेक्स्ट लोकसभा का इलेक्शन हो यानी कि 2029 में जो इलेक्शन हो वो वहां पर सभी इलेक्शन एक साथ ही हो, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है। या होगा कि नहीं होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी जो ऐसे देखने को मिल रहा है जो चीज, उससे तो लगता ही है कि शायद जो है ये पॉसिबल हो कि वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला जो है 2029 तक शायद इंप्लीमेंट हो जाए। और शायद इसीलिए मतलब इसे इंप्लीमेंट करने के लिए ही बीजेपी इस बार 370 सीट्स का टारगेट लेकर चल रही है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं आगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड में उसमें क्या बात बताया गया है। तो उसमें बात ये बताया गया है कि इससे जो इंप्लीमेंट करना है यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो फॉर्मूला है उसे इंप्लीमेंट करना है, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस है। उसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास अभी उतना लोग ही नहीं है, उतना मास लेवल पर इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, मतलब इतना जो बड़ा लार्ज स्केल पर जो इलेक्शन होगा वो उतना इलेक्शन करवाने के लिए अभी इलेक्शन कमीशन के पास लोग ही नहीं है, पर्याप्त लोग ही नहीं है। ठीक, दूसरा चैलेंजेस यहाँ पर ये है कि इलेक्शन कमीशन को लगभग और बहुत सारी ईवीएम मशीन्स को खरीदनी होगी अगर उसे इलेक्शन करवाना है एक साथ तब। अब देखते ही हैं कि आजकल जो है जो अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टी जो रहते हैं वो हमेशा इलेक्शन मतलब ईवीएम पर सवाल खड़ा करते ही रहते हैं। और जब ऐसा होगा मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि ईवीएम पर फिर से विश्वास कर और फिर और सारा मतलब ये राजी हो जाए पॉलिटिकल पार्टी मतलब सहमत हो जाए, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता थोड़ा तो देखने वाला बात होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अभी बहुत सारे मतलब और भी जो है ईवीएम मशीन्स को खरीदने की आवश्यकता है। साथ ही साथ वहां पर मतलब इसे इंप्लीमेंट करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का जो फॉर्मूला है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए अभी बहुत सारे अमेंडमेंट की भी जरूरत है। कहां पर देयर इज अ नीड ऑफ मेनी अमेंडमेंट्स इन इलेक्शन, इन इलेक्शन ही होगा वहां पर, इन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पर, जो इन इलेक्शन यहाँ लिखा हुआ है ना, एक मिनट, ये जो है इन इलेक्शन होगा यहाँ पर इन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट की जरूरत है क्या करने के लिए, इसे इंप्लीमेंट करने के लिए। साथ ही साथ
ऑपोजिशन फ्रॉम ऑपोजिशन, ऑपोजिशन फ्रॉम ऑपोजिशन कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ डोमेनी अमेंडमेंट इन लॉ, ठीक। ऑपोजिशन फ्रॉम ऑपोजिशन करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो विपक्ष के जो लोग हैं वो कहते कि नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा इंप्लीमेंट होने ही नहीं देंगे, वो बिल्कुल भी इसके विरोध में है। अब क्या होता है, ऐसा होता है या नहीं होता है, ये सब तो चैलेंजेस की बात हम लोग तो कर लिए, लेकिन क्या होता है इंप्लीमेंट या नहीं होता है ये तो वक्त ही बताएगा। बस हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम है समझना, जो बारीकी से जो चीज बताई जा रही है उसे समझ लेना है, और क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड अपना कर ही लेगी, ठीक है। हम लोग को बस देखते ही रहना है। चलिए और हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलकर हम लोग ये समझते हैं कि एडवांटेज ऑफ वन नेशन एंड वन इलेक्शन, यानी कि वन नेशन और वन इलेक्शन जो है इसका एडवांटेज होने क्या वाला है या क्या क्या इसका एडवांटेज है उसे समझ लेते हैं। ये बहुत ही जरूरी है इसे समझना, ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो एक्सपेंसेस यानी कि जो खर्च है वो खर्च कम हो जाएगा, ठीक है। अब हाल ही में हम लोगों ने देखा था, यानी कि इलेक्शन जो अपना रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया था, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि लगभग 4500 करोड़ रुपया जो है उसमें खर्च होगा। और 2014 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था वहां पर सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन में लगभग 3870 करोड़ रुपया जो है वो खर्च हो चुका था। यहीं पर हम यहीं पर देखिए 3870 करोड़ जो रुपया है वो खर्च हो चुका था लोकसभा का इलेक्शन में। अब यहाँ पर बात क्या होता जा रहा है कि लगभग 4500 करोड़ रुपया में ही सब चीज यानी जो भी इलेक्शन है सब कंडक्ट एक साथ हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है खर्च जो है बहुत ही कम होगा, मतलब खर्च जो है बचेगा, यानी कि पैसा बचेगा हम लोगों का। अगर एक वन नेशन और वन इलेक्शन मतलब सभी इलेक्शन अगर एक साथ होता है तो पैसा हम लोग का बहुत सारा बचेगा। साथ ही साथ जो इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टी जो हमेशा बिजी रहते हैं वो थोड़ा बिजनेस उनका कम होगा, यानी कि एक ही समय पर जब सब इलेक्शन होगा तो सबका मुद्दा भी एक ही रहेगा, मुद्दा एक रहेगा तो फिर लोग जो है उतना परेशान हमेशा नहीं रहेंगे। 5 साल में एक बार इलेक्शन आएगा उसके बाद फिर इलेक्शन आएगा ही नहीं, यानी कि बिजनेस जो है वो कम हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज में थोड़ा सा चैन की राहत बड़ी सांस लेंगे और जिसके लिए वो सत्ता में आए हैं वो काम भी करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज को और टाइम मिलेगा लोगों को सर्व करने के लिए, यानी कि लोगों की जो जरूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए उन्हें और अधिक समय मिलेगा, ठीक है, लोगों की सेवा करने के लिए। अब सेवा करते या नहीं करते वह बात अलग ही है, लेकिन उन्हें और ज्यादा टाइम मिलेगा सेवा करने के लिए। साथ ही साथ पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और संसाधन भी बचेगा। किसका? हमारे देश का, हमारे लोगों का, आपका और मेरा, सभी का समय बचेगा, ठीक है। पैसा भी बचेगा, क्योंकि पैसा कैसे बचेगा? पैसा ऐसे बचेगा कि हम लोग जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्स कहाँ पे यूज होता है? इन्हीं सब चीजों में यूज होता है, इलेक्शन करवाने में यूज होता है और बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया उसे इंप्लीमेंट करवाने के लिए यूज होता है। तो हम लोग का भी पैसा इसमें बचेगा। साथ ही साथ राजनीतिक स्थिरता यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी हमारे देश में। तो बस इस वीडियो में हम लोगों ने पूरी अच्छी तरह से जानकारी ले ली है कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या, फिर क्या रिपोर्ट है, क्या आया क्या नहीं, वो सब भी हम लोग समझ चुके हैं। और बीजेपी का क्या मेन एजेंडा था, यानी कि क्यों बीजेपी मतलब जो है 370 का टारगेट लेकर चल रही है, उसे भी हम लोग समझ लिए अच्छी तरह से। तो बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।